परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की। मंचासीन सम्माननीय रजनीश बाबा, उपस्थित आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर कुमुद बाबू, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा बहनों, बड़ा ही आश्चर्यमय प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है। यमुना जी के तट पर नारद जी ने भक्ति को रोते हुए देखा। और ज्ञान वैराग्य को सोते हुए देखा। राम कथा में मैं सुनाता हूँ, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे भाई, मेरी भक्ति अनुपम सुख की जड़ है। जब जीवन में संत अनुकूल होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तब वह भक्ति प्राप्त होती है। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और समस्त सुखों की खानी। सब सुख सब आनंद भक्ति से प्राप्त होते हैं। प्रजाओं को उपदेश देते हुए भगवान श्री राम ने कहा था, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भक्ति का मार्ग सुलभ है, सुखदायक है। पिता से पुत्र को दुख हो सकता है, संभव है। पुत्र से पिता को कष्ट हो सकता है, संभव है। भाई से भाई को कष्ट हो सकता है, संभव है। पति से पत्नी को, पत्नी से पति को दुख हो सकता है, संभव है। मित्र से मित्र को दुख हो सकता है, संभव है। धन से वैभव से दुख हो सकता है, संभव है।
लेकिन भगवान का वचन है, भक्ति से कभी दुख नहीं हो सकता, यह संभव है। भक्ति से जब भी मिलेगा तो सुख ही मिलेगा। भक्ति तात अनुपम सुख मूलानुपम सुख की जड़ भक्ति है। इस भक्ति की इतनी महिमा है, जिनसे समस्त सुख प्राप्त होते हैं। उसी भक्ति को नारद जी ने यमुना जी के तट पे रोते हुए देखा। जो भक्ति खुद रो रही है, उस भक्ति के द्वारा संसार को सुख कैसे मिलेगा? भक्ति आर्तनाद कर रही है। कितना आश्चर्यमय प्रसंग है। सर्वत्र यह सुनने को मिलता, भक्ति से सुख मिलता, भक्ति से आनंद मिलता है। आज भक्ति यमुना जी के तट पे रो रही। क्यों रो रही है? ज्ञान वैराग्य के लिए रो रही। ज्ञान जीर्ण हो चुका है, वैराग्य जीर्ण हो चुका है। दोनों मूर्छित पड़े हैं। इस प्रसंग से ये जानने में आता है कि भक्ति तभी सुखदायिनी हो सकती है जब भक्ति ज्ञान से संयुक्त हो। भक्ति तब सुखदायिनी होती है जब भक्ति वैराग्य से संयुक्त हो। ज्ञान वैराग्य से हीन जो भक्ति है वो सुखदायिनी नहीं हो सकती। ज्ञान पूर्वक भक्ति हो, वैराग्य पूर्वक भक्ति हो, ऐसे जो भक्ति की जाती है उसी से सुख मिलता है। ज्ञान वैराग्य से हीन जो भक्ति है उससे सुख आनंद प्राप्त नहीं होता। बहुतों को मैं देखता हूँ पेड़ों में धागे बांधते हैं, फेरे लगाते हैं। बद्रीनाथ जा रहे थे कुछ विदेशी लोग, हम भारतीयों को देख करके हंस रहे थे। देखोगे भारतीयों की दुर्दशा। वो एक पत्थर में सिंदूर लगा दिया और सड़क के किनारे में रख दिया, और सारे विदेशी लोग झाड़ियों में जाके छिपके का देखना भारतीयों की हालत। बस सब भारतीय उसी में लग गए। इस तरह की भक्ति से सुख नहीं होगा। ज्ञान वैराग्य से हीन भक्ति से कहीं पूजने लग जाओ, किसी को भजने लग जाओ, कहीं लग जाओ, यह ज्ञानता पूर्ण भक्ति है। इलाहाबाद में कुंभ के मेले लगे हुए थे बहुत साल पहले। एक इंग्लैंड का व्यक्ति कुंभ के मेले में आया हुआ था प्रयागराज में। उन्हें सोच जाने की इच्छा हुई, शौचालय में जाने की इच्छा हुई, लेकिन आसपास में कहीं शौचालय मिला नहीं। वो एक दुकान के पीछे शौच कर लिया। लेकिन उस पवित्र मेले में खुले में शौच करके जाना उस विदेशी को अच्छा नहीं लगा। वो शौच के ऊपर अपनी टोपी रख दी। विदेशी था, कीमती टोपी थी, शौच के ऊपर टट्टी के ऊपर टोपी रख दिया और वो चले गए। कुछ लोग मेले में इधर उधर घूमते हुए दुकान के पीछे गए, देखा कि बड़ी कीमती टोपी रखी हुई है। उनमें से एक दो अंधी भक्ति करने वाले थे। उन्होंने कहा, अरे ये तो लगता है कोई देवता प्रकट हो गया, भगवान प्रकट हो गया। साजी में फूल था, बेलपत्र था, उसी टोपी के ऊपर चढ़ा दिया। एक को चढ़ाते हुए देख करके दो चार जो पीछे थे उन्होंने भी चढ़ाना शुरू किया। फूल बेलपत्र से टोपी ढक गई
अब तो लाइन लग गई, इतनी बड़ी लाइन की कुंभ के मेले, वहीं पर भीड़ इकट्ठे हो गए। सब लोग बस वही, कौन देवता है, कौन देवता है, किसकी पूजा कर रहे हो, का झपड़िया भगवान प्रकट हुआ है, बड़ी पूजा। और सैकड़ों पुलिस की ड्यूटी पड़ गई वहां, बोरी के बोरी रुपए इकट्ठे होने लगे वहां, सब वहीं जमा हो गए। मीडिया वालों ने इतना उछाला, साक्षात भगवान कुंभ के मेले में प्रकट हुए, सारे लोग दर्शन कर रहे हैं। वो अंग्रेज भी घूमते घामते कहीं से वहां पहुंच गया जो लेटरिंग किया था। ये दुकान के पीछे तो मैंने टट्टी की थी, यहाँ तो पूजा हो रही है, भगवान प्रकट हो गए, देखना चाहिए भगवान को। लेकिन इतनी लंबी लाइन कौन जाने देगा। भीड़ को हटाने वाले जो थे सर्वश्रेष्ठ अधिकारी वहां खड़ी थी, उनको 2-4-5 हजार रुपए धीरे से हाथ में पकड़ाया, कहा हमें थोड़ा सा भगवान का दर्शन नजदीक से कर लेने दो। 2-4-5 हजार रुपए पकड़ा दिया तो पुलिस अधिकारी को पैसा पकड़ाया, कहा हमें थोड़ा भगवान का दर्शन नजदीक से करने दो। 2-4-5 हजार रुपये पकड़ा दिया और नजदीक से दर्शन कराने लगा। पहचान लिया कि ये तो हमारी टोपी है, का इस टोपी को अब थोड़ा सा हटाऊं तो देखूं इसके अंदर भगवान कैसा है। जैसे टोपी को हटाया तो टोपी के नीचे टट्टी थी। तब लोगों ने कहा हे भगवान, ये दुर्दशा लोगों की है, टट्टी तक को भी यहाँ के लोग पूजने लग जाते हैं, पेड़ पौधे पत्थर को पूजे, ये कौन बड़ी बात है। इस तरह की भक्ति जो है कलयुग में रोती रहती है। ज्ञान वैराग से हीन जो भक्ति है वो रुदन करती है। ज्ञान पूर्वक भक्ति होनी चाहिए, वैराग पूर्वक भक्ति होनी चाहिए। एक ठग महात्मा ने घोषणा करा दिया, मीडिया को कुछ पैसा दिया, घोषणा करा दिया कि हम 8 दिन के अंदर शिव जी को यहाँ प्रकट करेंगे। दुनिया में लहर फैल गई। उन्होंने क्या किया, जमीन को खोद करके एक बोरी चना दबा दिया और चने के बोरी के ऊपर एक शिवलिंग को रख दिया, मिट्टी से ढक दिया। कुछ उस बोरी के ऊपर थोड़ा थोड़ा जल डालता गया, चना फूलता गया। जैसे जैसे चना फूलता गया वैसे वैसे शिवलिंग नीचे से ऊपर आता गया। जैसे ऊपर आया सारी दुनिया इकट्ठी हो गई। इतने बड़े महापुरुष है कि जमीन के नीचे से इन्होंने भगवान शिव को प्रकट कर लिया। शिव जी प्रकट हो गए, सारी दुनिया पूजा में लग गई। बोरी के रुपए इकट्ठे होने लग गए, कई बोरी रुपया इकट्ठा कर लिया। लेकिन महात्मा को तो पता था अब तक तो चना फूल रहा है तो शिव जी बाहर आ रहे हैं, और जब सड़ेगा तो शिव जी भीतर भी जाएंगे। तो फूल रहा है तो बोरी में पैसे भी फूल रहे हैं, और जब धसने लग जाएंगे अंदर तब तो कपट खुल जाएगा, तो सारी बोरी हाथ से निकल जाएगी। इसलिए चना सड़ने से पहले यहाँ से भाग निकलो। रातों रात रुपए के सारी बोरी लेकर के वो ठग भाग। और जब चना सड़ने लग गया तो शिव जी नीचे को जाने लग गए। अब तो और कीर्ति उनकी हो गई। देखो कितने बड़े महापुरुष थे, जब तक वे यहाँ रहे तब तक तो शिव जी का दर्शन होता रहा, और वो महापुरुष जब चले गए तो शिव जी रसातल को जा। कितने दुखी हो गए शिव जी। और खोजो उस महात्मा काय के लिए मिलेंगे। तब किसी ने सोचा कि शिव जी यहाँ से प्रकट कैसे हुआ, नीचे क्यों जा रहे। एक बार
खुदाई करके तो देखो। खुदाई करके जब देखा तो चना के बोरी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ था। कुंभ में ऐसे बहुत आपको मिलेंगे। प्रयागराज में आप लोग गए जाएंगे, देखिएगा वहां तमाशा होता है कुंभ। क्या क्या लोग वहां, क्या क्या कहां से लोग किस किस रूप में आते हैं, अब बोरी बांध बांध करके जाते हैं। 70 ताले लगे हुए थे, 1.25 मन लोहे की जंजीर से शरीर जकड़ा हुआ था। अर्ध कुंभ मेला इलाहाबाद में मीडिया वालों ने इतना प्रचार किया, आधा कुंभ उन्हीं के पास पहुंच गया। हमसे भी लोगों ने कहा कि चलिए दर्शन करके आते हैं। मैंने कहा पिछले जन्म में वो हाथी होगा इसलिए जंजीर से जकड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? यह आडंबर है, पाखंड है। जो भक्ति प्रकट जब होती है ना, भक्ति का जब प्रदर्शन होने लग जाता है तो वो भक्ति नहीं रह जाती, उसका नाम आडंबर हो जाता है, उसका नाम पाखंड हो जाता है। भक्ति का प्रदर्शन या आडंबर कहलाता है, पाखंड कहलाता है। भक्ति तो इतनी गुप्त चीज है, कोई बिरले पुरुष ही जान पाते हैं। भक्ति को गोपनीय रखना है। ध्यान में भक्ति, वैरागमयी भक्ति जो होती है वो अत्यंत गोपनीय होती है। किसी को पता नहीं चलता ये आदमी क्या कर रहा है। सिख धर्म के 9वें गुरु गड्ढा खोद करके साधना करते थे और पाखंडी लोग 9वीं गद्दी पर बैठने के लिए 22 गद्दी लगा करके बैठे हुए थे। श्री चंद जी महाराज ने श्रापित कर दिया था, साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचे बगैर जो इस गद्दी पर बैठेगा उसको कुष्ठ की बीमारी होगी। तो गद्दी पर बैठना तो सब चाहता था, लेकिन साधना में पूर्णता थी नहीं, इसलिए सब अलग से ही गद्दी बना बना करके बैठ गए। गद्दी खाली थी। बड़ा भारी इतिहास है, सुनाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, अंततः उसी महात्मा को उस सिंहासन पे बिठाया गया जो गड्ढा खुद करके भजन कर रहा था। उनको लोग तेगा तेगा कहते थे। वही सिख धर्म के 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर जी। भक्ति तो अत्यंत गोपनीय चीज है। पलटू ऐसी प्रीति कर पर धन चाहे चोर, 8 पहर निरखत रहे जैसे चंद्र चकोर। चोर को यदि कोई चोरी करते हुए देख लेगा, चोरी के लिए जाते हुए देख लेगा, तो वो चोरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसी तरह से भक्ति करते हुए यदि दुनिया देख लेगी तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर तो वरदान देने में लग जाएंगे, रिद्धि सिद्धि दिखलाने में लग जाएंगे। जैसे दिखलाने में लग गए वैसे भक्ति खत्म, अब प्रदर्शन हो गया। तो भक्ति तो अत्यंत गोपनीय चीज है। भक्ति का जब प्रकटीकरण होता है, प्रदर्शन होता है, तो वो आडंबर कहलाता, वो पाखंड कहलाता। वो पाखंड में भक्ति, ज्ञान वैराग से हीन भक्ति रुदन करती है। अर्थात उस भक्ति को प्राप्त कर भक्तों का रोना धोना नहीं छूटता। भक्ति क्या रोएगी? भक्ति को रोना क्या? भक्ति कोई व्यक्ति थोड़ी है जो रोती है। ज्ञान से हीन जो भक्ति की जाती है, वैराग से हीन जो भक्ति की जाती है, याद रखिए, वैराग ज्ञान से हीन जो भक्ति है उससे सुख और शांति नहीं मिलती। भक्त सब दिन रोते रहता है और रो ही रहा है। बहुत भगत आते हैं, महाराज शांति नहीं मिलती, महाराज सुख नहीं मिलता। हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, वृंदावन गए, मथुरा गए, सब जगह गए, सब जगह जाकर भक्ति की, और फिर भी रोना धोना नहीं छूट रहा है। भगवान का वचन झूठ हो गया क्या? भगति तात अनुपम सुख मूला,
अनुपम सुख की जड़ मेरी भक्ति है। उस भक्ति को करते हुए भी लोगों का रोना धोना नहीं छूटा। कौन भक्ति करो? वही रोने वाली भक्ति कर रहे। जिस भक्ति से रोना धोना सदा के लिए समाप्त हो जाता, वो भक्ति तो ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए संत से प्राप्त होती है। इसलिए कहा मिले जो संत हो या अनुकूला। वो भक्ति, जिस भक्ति से जन्म जन्म का रोना समाप्त हो जाता है, वह सुखदायिनी भक्ति, अनुपम सुख की जड़ भक्ति, वह स्वतंत्र भक्ति संत की कृपा से प्राप्त होती है, संत की शरण में जाने से प्राप्त होती है। इसीलिए तो भगवान ने अर्जुन से कहा तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षते ते ज्ञानं ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन, किसी तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाओ, वहां जाने से सुखदायिनी भक्ति का उपदेश मिलेगा। एक लड़का बहुत लड़के को नहर में कूद कूद के स्नान करते हुए देखा। जोश आ गया, ये भी कूद गया। तैरने के लिए जानता था नहीं, डूबने लग गया, चिल्लाने लगा। उस कुछ लोगों ने किसी भी तरह से उसे निकाल के बाहर लाया। पूछा क्यों क्यों कूद गया तुम? क्या सबको कूदते हुए देखा इसलिए कूद गए? तुम्हें तैरने आता था जो कूद गया? तैरने के लिए तो आता नहीं था, लेकिन कूदते हुए देख करके जोश आ गया। मूर्ख, उन लोग को तैरने आता था इसलिए कूद रहा था, तू क्यों देखा देखी कूद गया? ऐसे ही बहुत लोग हैं, सब कर रहे तो हम भी कर रहे, सब जा रहे तो हम भी जा रहे। भेड़िया दशान, ये अज्ञानमयी भक्ति सुखदायिनी नहीं होती है। संत के पीछे चलो, संत की शरण में जाओ, संत का अनुकूल बना लो, संत को प्रसन्न कर लो। भगवान का वचन, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना संत का संग किए सुखदायिनी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। बिना संत को प्रसन्न किए, अपना अनुकूल बनाए, सुखदायिनी भक्ति नहीं मिल सकती। भक्ति करते रहिएगा। कबीर साहब ने तो कह दिया, संत सम्राट है कबीर साहब, भक्ति सब कोई करे। अपनी अपनी जानकारी के मुताबिक भक्ति सब कर रहे, भक्ति सब कोई करे, पर भ्रमना ना डरे। भक्ति जंजाल दुख द्वंद भारी, ब्रह्म चिन्हे नहीं भ्रम खोजत फिरे, ज्ञान के नेत्र क्यों फोड़ डाले। ब्रह्म की पहचान इधर से उधर भटक रहे। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। अनुपम सुख की जड़ तो मेरी भक्ति है, लेकिन लक्ष्मण बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना संत का संग किए भक्ति मिल ही नहीं सकती। यमुना जी के तट पर भक्ति रुदन कर रही। क्यों? धन का अभाव हो गया था। भक्ति को धन की जरूरत है। भक्ति का बेटा मर गया था, बेटी की जरूरत है भक्ति को। भक्ति का मकान टूट गया था क्या, जो रो रही है? भक्ति से हीन जो ज्ञान वैराग है, वो भी सदैव जड़ ही बना रहता है। ये भी समझ लीजिए। ज्ञान वैराग से हीन जो भक्ति है, वो भी उस भक्ति से दुख नहीं मिटता। वो भक्त सब दिन रोते रहता है। लेकिन लगे हाथ आप लोग ये भी समझ लो, भक्ति से हीन जो ज्ञान वैराग है, वो ज्ञान वैराग भी सब दिन जड़ ही बनाए रखता आदमी को। आदमी में चैतन्यता नहीं आती। ज्ञान तो बहुत जानता है, उपदेश में कोई कसर नहीं है। बैरागी का बाना भी बहुत तरह से पहन रखे हैं, लेकिन यदि जीवन में भक्ति का अभाव है, तो भक्ति से हीन जो ज्ञान और बैराग है, वह आडंबर में परिवर्तित हो जाता है। याद रखिए, ज्ञान में कसर नहीं, समग्र शास्त्रों में निष्णात है। और
पैर में जूते नहीं पहनते, सिले हुए कपड़े नहीं पहनते, भस्म रमाते हैं। विरक्ति का कितना प्रदर्शन है जिसका कोई ठिकाना नहीं। पंजाब प्रांत संतों के प्रति इतना प्रेम रखता है, इतनी श्रद्धा रखती है जिसका ठिकाना नहीं। हम पंजाब जा जाके थक गए। 10 साल से हम पंजाब जा रहे हैं, प्रचार करते हैं, जहीं के तहीं पड़े हुए हैं सब। सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगतपति जी। एक महात्मा जी बड़े त्यागी थे। उनके त्याग वैराग को देख करके एक सदग्रस्त ने भी वैराग का भेष बनाया और चिमटे गाड़ करके धुना रमा दिया। बड़ा त्यागी, बड़ा त्यागी। जो आए 10-20 रुपए चढ़ाए, चिमटे से उठा के उसी के सामने फेंक दे, ले जा, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। जो चढ़ाए उन्हीं को पैसे लौटा दे, ले जा। बड़ी ख्याति हो गई, पैसे लेते ही नहीं, छूते ही नहीं, फेंक देते हैं। एक बड़ा भारी कंजूस सेठ था, उसके मन में हुआ आज तक तो मेरा नाम कंजूसी में ही है और अच्छा महात्मा पकड़ाया है। पैसे तो लेते नहीं, जो चढ़ाता उसी को लौटा देता है। तो क्यों ना आज 2 लाख रुपए उनके चरणों पे रख दूं, दुनिया में मेरा नाम भी हो जाएगा और पैसा तो वापस आ ही जाएगा। 2 लाख रुपए जाकर के चरणों में रखा, जैसे 2 लाख की गड्डी सामने पड़ी तो उठाकर जेब में रखा, वो चल दिया। सतगुरु महाराज की जय। मैंने तो सुन रखा था आप कोई लेते नहीं, आप लौटा देते हैं, आप तो जेब में रख लिए। का इसी 2 लाख रुपए के लिए तो 10-20 रुपए को लौटा रहा था। इसी की प्रतीक्षा में तो मैं वर्षों से इतना त्याग किया, अब तक टकराया ही नहीं था ऐसी गड्डी। अब क्या करना है, जा रहा हूं घर। जो बैराग का प्रदर्शन है, 10 रुपए लौटा दिया, 20 रुपए चिमटे से धुना में गाड़ दिया। क्या है ये? प्रदर्शन है। ज्ञान बैराग का प्रदर्शन मात्र से कल्याण नहीं होता। एक दार्शनिक हुए, अमेरिका में थे, बड़े नाम थे उनके, इमर्सन नाम। वो कहते हैं कि शरीर को जब तक तुम ठीक ठीक नहीं समझ जाओगे, ठीक ठीक जब तक शरीर को नहीं समझोगे तब तक आत्मा की खोज नहीं कर सकते। तो जो ठीक ठीक इस शरीर की नश्वरता को समझ जाता है, शरीर से होने वाले सुख के ठीक ठीक महिमा को समझ जाता है कि शरीर के द्वारा जो भी 5 विषयों का हम भोग करके सुख प्राप्त करते हैं वो सुख दुखदायी है, तब तक सच्चा सुख जो आत्मा में है उसकी खोज शुरू नहीं हो सकती। शरीर की नश्वरता, शरीर की सच्चाई ही आत्मा की खोज शुरू करा। इसलिए सबसे पहले ठीक ठीक तुम शरीर को समझ लो कि शरीर से सुख नहीं मिल सकता। सुख आत्मा में है। तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, तू तन मन सुख निज के जान्यो भयो काल के जेरो। गुरु महाराज कहते हैं आत्म सुख सच्चा सुख है, तन मन का सुख तुम्हारा सुख नहीं है। ये तन मन इंद्रियों का सुख तो दुख रूप है। तुम तन मन इंद्रिय सुख को ही निज का सुख समझते हो, इसलिए तुमको काल का चारा बनना पड़ता है। तो जब शरीर का नश्वरता हमको समझ में आती है, शरीर का स्वरूप हम समझ जाते हैं, तो अब आत्मा की खोज होती है। और जब संसार का स्वरूप हम समझ जाते हैं तब परमात्मा की खोज शुरू होती है। तो शरीर और संसार को समझ लिया जो वही परमात्मा की और इस आत्मा की ओर हो सकता है।
इसलिए ठीक ठीक संसार के स्वरूप को समझना चाहिए। गुरु महाराज कहे यह जग जानो महा छलाई, यह संसार महा छलिया है, ये सबको छलता है। हम आप लोग को क्यों सुना रहे हैं पता आप लोग को? क्योंकि मुझे पता है। बादी बिरति बिनु कहते हैं ना, बादी बसन बिनु भूषण भारू, अब बादी बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। देखिए शरीर पर वस्त्र ना हो, उसको कितना भी जेवर पहना दीजिए, उसके शरीर की सुंदरता नहीं निखरेगी। वस्त्र के ऊपर ही जेवर गहने शोभायमान होते हैं। उसी तरह जिसके अंदर वैराग्य नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञान को सुन लेगा, धारण नहीं कर सकेगा। जिसको संसार में रस मिलता है, उसके लिए ये ब्रह्म विद्या बेकार लगता है। आज जो ब्रह्म ज्ञान को बेकार समझे, आत्मज्ञान को बेकार समझे, और संसार ही जिसको सार लगे, संसार की असारता को जब तक नहीं समझ सका, वो ब्रह्म की खोज नहीं करेगा। वो सुनेगा भले, और उसके लिए ये भी एक टाइम पास होगा। इसलिए कहा वैराग्य होना चाहिए। संसार में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो आप शीघ्रता से अंतर पथ के मर्म को समझेंगे भी और अनुभव भी करेंगे। इसलिए कहा वैराग्य बहुत जरूरी है। गुरु महाराज इसलिए कहे, सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी। शंकराचार्य जी महाराज भी कहते हैं, अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा, न त्वम नाहम नायम लोकस तदपि कृमर्थे क्रियतम शोकः। कहते हैं ये समुद्र सागर स्वर्ग कोई रहने वाला नहीं है, सब नाश को प्राप्त होते हैं। न हम रहेंगे न तुम रहोगे, काहे का शोक कर रहे हो? कोई संसार से प्रियजन चला जाता है तो हम बड़े दुखी होते हैं, जैसे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं मरेंगे। ये तो स्वरूप है संसार का। कोई आश्चर्य तब हो जब आपके साथ जो घटना हुई वो किसी के साथ ना हुई, है ना? तब आश्चर्य। तो दुख और आश्चर्य की बात होनी चाहिए। जो सबके साथ हो रहा है वही हमारे साथ हो रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो संसार यही है। गुरु महाराज जी ने कहा, ना भयो जग काहू को, आ कितनों को अपनों कियो। ये संसार किसी का हुआ नहीं, चाहे कितना भी अपना बनाने का प्रयास किया। सहजो तजिया जगत, सहजो भाई कहते हैं इस जगत को तजिए। इसलिए तजिए कि आप तज दिए न तो बड़ा अच्छा होगा, और नहीं तो जब संसार आपको तजेगा तो बड़ा दुख होगा। क्योंकि एक दिन ये संसार आपको छोड़ेगा। अच्छा, कोई अगर आपको कहे, आपको कोई कहे कि कुर्सी छोड़ो, उससे पहले कुर्सी छोड़ देने में इज्जत सलामत हो जाती है। नहीं, आप बैठे हैं, कोई कहे कि उठिए ई बैठेंगे तो बेइज्जती हो गई। लेकिन विद्वान वही है, बुद्धिमान वही है कि सिचुएशन भांप लेता है कि वो बड़े आदमी आ रहे हैं, हमको उठना पड़ेगा, वो कोई बहाना करके पहले ही उठ जाएंगे, तो सम्मान सुरक्षित है। तो कहा कोई उठने के लिए कहे उससे पहले ही उठ जाना बुद्धिमानी।
जमराज आके कहे संसार छोड़ो, उससे पहले ही संसार को लात मार देना बड़ा उचित होता है। एक गधा था, गधा बीमार पड़ गया था। उसका मालिक गया डॉक्टर के पास, जाके कहा गधा बीमार है, डॉक्टर साहब दवाई दीजिए। तो कहा कि ठीक है। दवाई पीस के दिया डॉक्टर, कहा ले जाओ गधा को खिला देना। कहा कि गधा आराम से दवाई खा लेता तो फिर गधा क्यों कहते हैं इसको? विचार लीजिए, उसको गधा क्यों कहते हैं जब वो आराम से दवाई खा लेता? तो डॉक्टर बोला कि अच्छा हाँ ये बात तो सही है। तो कहा कि उपाय बताइए, तो गधा को दवाई कैसे खिलाएंगे? तो कहा कि एक काम करो, एक तो पाइप पपीता का डंठल का पाइप बना लेना, ये दवाई जो है ना डंठल के मुंह पे रख देना, एक मुंह गधा के मुंह में डाल देना, एक पाइप एक तरफ, एक तुम अपने मुंह में लेकर के जोर से फूंक मार देना, गधा के पेट में घुस जाए। तो कहा कि हाँ ये सही उपाय है। उपाय तो आप ठीक बताए। वो पाइप ले गया, दवाई डाल दिया, गधा के मुंह में डाला पाइप, इधर अपने मुंह में, तैयार हुआ कि जोर से फूंक मारना है ना ताकि अंदर चल जाए। ये दम लेकर के पूरा सोचा फूंक मारे, बस पहले गधे छींक मार दिया। गधा को सर्दी जुकाम था, ये अभी तैयारी में था कि गधे छींक दिया कस के, फू, बस दवाई इसी में घुस गए, उल्टे हो गए। अब जिस दवा को गधा खाता तो गधा ठीक हो जाता, आई बिना बीमारी के गधा का दवाई आदमी के पेट में यही बीमार होगा। तो आप तैयारी में रहेंगे कि हम संसार छोड़ेंगे, संसार छोड़ेंगे, तब तक जमदूत आ जाए, पैराम पड़ जाइएगा। इसलिए सहजोबाई कहती हैं, सहजो भज हरि नाम को तजो जगत सोने, अपनों तो कोई है नहीं अपनी सगी न दे, यही कहे गुरुदेव जी यही पुकारे संत, सहजो तजिया जगत को तो ही तजेगा अंत। तुम पहले छोड़ दी तो बहादुर हो गई, नहीं जब ये जगत तुमको लात मारेगा तो बड़ा दुख होगा, बड़ा दुख होगा। तो संसार को ठीक ठीक समझना है, संसार का स्वरूप ही ऐसा है, इसको छोड़ने का तरीका भी समझ। मगन हो भव अम्बु निधि में कृपा सिंधु मुरारी। सूरदास जी करे तो हम तो मगन है, कहाँ मगन है भाई? भव अम्बु निधि में, संसार समुद्र में हम मगन हो गए। कौन से संसार समुद्र में? समुद्र ऐसा समुद्र है, समुद्र में अनेक तरह के जीव होते हैं ना, भयानक भयानक जीव हैं। निद्रा भय सरिसरूपम हिंसादि तरंग तृष्णावर्तम दार पंकम। ऋषि कहते हैं जिस संसार समुद्र में तुम मगन हो रहे हो, ये ऐसा सागर है जिसमें निद्रा भय भयानक जंतु हैं, निगल रहे हैं तुमको। आप नींद में रहते हैं तो जीवन का कितना समय आप नींद में बिता देते हैं, आपको पता रहता है? नींद में जिंदा होंगे कि नहीं होंगे, मृत्यु के मुंह में तो है आप। शत्रु भी आपके साथ बुरा कर सकता है क्योंकि आप होश में नहीं, भयभीत रहते हैं हमेशा, किसी न किसी कारण से सबको भय है, नहीं है? किसी को लगता है थोड़ा सा कोई बीमार हो गया बूढ़ा आदमी तो मन में भय हो जाता, पता नहीं इस बार इनका क्या होगा। तो भय तो बहुत चीज को लेके रहता है। कभी भय रहता है कि हमारे साथ बुरा हो जाएगा। अभी बेटा का किसी को बियाह करना, मन में सोचेगा पता नहीं पुतो कैसी आएगी, सेवा करेगी कि नहीं करेगी, कि हम दो हमारे दो में मस्त हो जाएगी, है कि नहीं? पशुता कहते हैं इसको। पशु की तरह आप अगर हैं जहां किसी संबंध रिश्ता व्यभिचार, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य का भाव नहीं है तो पशु है। गाय
बगल में पशु बच्चे को जन्म दे देती है, पशु बड़ा हो जाता है, जन्म देने वाली माँ बूढ़ी हो गई, बीमार है, उसको बच्चे को मतलब होता है कि माँ बीमार है घास ला के दे दे, होता है पशुओं में। मर भी गई तो उधर अपना खा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता पशुओं में। ये पाश्विक प्रवृत्ति है और ऐसी संस्कृति है उधर पश्चिम में। हमको वैसा नहीं होना, हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे दो। जो हम दो को जन्म दिया वो क्या काशी मथुरा हरिद्वार जो वो क्या जाएंगे जो हम दो हमारे दो को जन्म दिया। एक लड़की ने कहा कि अगर माता पिता को रखने का अधिकार बेटियों को मिल जाता तो इस देश में कहीं कोई वृद्ध आश्रम नहीं खुलता। ये बेटा वृद्ध आश्रम भेजते। एक लड़का बैठा हुआ पास में कहा, मेरा मानना है कि वही बेटी जब बहू बन जाती है तो बहू बनकर के अपने सास ससुर को ही माता पिता मान ले तो फिर दुनिया में कहीं वृद्धाश्रम नहीं खुले। लेकिन वो अपने माता पिता को तो बहुत ख्याल करती है, लेकिन सास ससुर के संबंध की बात जब आती है तो उनके विचार बदल जाते हैं, सिद्धांत बदल जाते हैं, इस सिद्धांत बदल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सास ससुर को माता पिता की तरह आदर देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और सास ससुर को भी चाहिए कि बेटी के 1000 दो छिपा लेती है, बहू का प्रचार करती है। जैसे बेटी की कमी को छिपा लेती हो लोगों से, लेकिन उसको डांटती हो ना सुधार के लिए, वैसे बहू के दोस्त को भी छिपाइए, उसके मुंह पे कहिए, पब्लिक में मत कहिए, पड़ोसी में मत कहिए, वरना आपको अपना कैसे मानेगी। तो हमको इस व्यवहारिक ज्ञान को भी समझना है। धन वैभव लेकर के नहीं जाइएगा, भाई से बेईमानी नहीं करना। भगवान राम और भरत की परंपराओं के हम लोग हैं, देखते हैं कैसे राजगद्दी एक दूसरे को दे रहे कि तुम्हारा हक तो तुम्हारा हक। तो सब छोड़ के जाना है। तो इन बातों को भी ध्यान रखना है। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी बसती, वहाँ शांति, वहाँ आनंद है। इसलिए मेल प्रेम से रहिए। एक सास बोली अपनी बहू को कि हमारे आदेश उपदेश में चलना, यहाँ हमारा शासन चलता है, हम सास हैं, अगर हमारे आज्ञा के विरुद्ध चली न तो सांस बंद कर देंगे। संसार में होता है ना, बोली हम सास हैं, हाँ सांस बंद कर देंगे हमारे नियम में नहीं चली तो। सोच लो तुम्हारे बाप का घर नहीं है। तो वो बहू बोली कि हम आपके जुग का बहू नहीं है, हम पढ़ी लिखी 21वीं शताब्दी की बहू हैं, इंटरनेट व्हाट्सएप और फेसबुक वाली। आप हमको उस जमाने पुराने जमाने की मत समझिए। आप सास अगर सांस बंद करने वाली हैं तो हम भी आधुनिक युग की बहू हैं, आपका लहू पी जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? सावधान। भय रहता है कि नहीं? बोलिए आप। मैं कोई बहुत बड़ा उदाहरण नहीं दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाए कि भय है। बेटा का शादी करते समय कि पता नहीं बहू कैसी आएगी, बेटी का शादी करते समय पता नहीं ससुराल कैसा होगा, दामाद कैसा होगा। हर क्षण भय में है आप। लड़की भय में पति कैसा होगा, लड़का भय में पत्नी कैसी आएगी, सब भयभीत है। विद्यार्थी भय में रहता है पास करेंगे कि नहीं, पढ़ रहे हैं जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे कि नहीं। किसान भयभीत है कि पता नहीं वर्षा क्या कमाल कर जाए, फसल खराब हो जाए। तो इस संसार में भय एक ऐसा जानवर है, हिंसक जीव है जो हर पल आपको डिस्टर्ब करे। ऐसे संसार में आप मगन होके हैं। कहते हैं सावधान होके। ये संसार है, कहते हैं संसार सागर में पानी तो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नाक सबका अंदर सांस लेने में परेशान हो रहा है। इतने तरह के परेशानियां हैं इस संसार सागर। हिंसा की तरंगे उठती रहती है। देखते हैं ना
एकदम से आदमी बेहवाल बेबल हो जाता है क्रोध में। क्रोध किया क्रोध एकदम अबोध हो जाता है। क्या कर देगा, कोई उधर क्रोध कर रहा है, कोई इधर क्रोध कर रहा है, लहरें उठ रही है ना। उसमें बार बार बारी बारी से इस तरह से भीतर हिंसक भाव आता है। कौन किसको कहां मार दे पता ही नहीं। क्या आपके साथ बुरा हो जाए। तृष्णावर्तम कहते हैं, तृष्णा का भंवर। भंवर जो होता है ना, पानी जहां घूमता है, देखिएगा जहां करंट चलेगा वहां पानी घूमता है। अब पानी जब घूमेगा ना, तो जो उस भंवर में फंस गया उसको खूब पहले नचाता है। नचाते जब थका देगा तब अंदर ले जाता है। और आप जितना जोर लगाइएगा ना बाहर निकलने का, वो आपको उतना ही घेरेगा। याद रखिए, जो अच्छे होशियार तैराक होते हैं वो भंवर में फंस जाएंगे ना, तो वो पावर नहीं लगाते अपना, एकदम सहज रहते हैं। क्योंकि पावर लगा के आप थक जाइएगा तो कब नीचे ले जाएगा कि मर जाइएगा, सांस फूल जाएगा। वो सहज हो जाएंगे और डुबकी जब आता है तब उस समय भागते हैं। भंवर में डुबकी मार के ही आप निकल सकते हैं, ऊपर तैर के नहीं निकल सकते, मर जाइए। तो कहा यहाँ तृष्णा का भंवर है। तृष्णा कैसा भंवर है, तृष्णा समझते हैं। और जौ 10 20 50 भय सत होई, 1000 तो लाख मांगे। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगी। पृथ्वी पाताल हूँ राज करो, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी। असुंदर एक संतोष बिना, सठ तेरी तो भूख कभी न भी। कहते हैं जैसे अग्नि बुझे न काम अग्नि, तुलसी विषय भोग बहु घीते। आग जल रहा, उसमें चम्मच घी डालिए तो घी बुझेगी, आग बुझेगी कि और बढ़ेगी। कहते हैं तृष्णा का यही हाल है। लगता है कि ये हो जाएगा तो अब ठीक है, लेकिन वो होते ही उसके पीछे पूंछ खड़ा होता। एक बूढ़ी माता कुप्पा घाट में बोली कि बाबा एकटा पोता हो जाती है ना, बड़ा आराम हो जाती है। दूठो पोतिये हो गए छे। एक बाबा थे, वो हंस के बोले कि पोता हो जाएगा तो काम चल जाएगा ना, तो हाँ। अब बोला कहीं पोता हो गया, आप पोता को फिर कोई संतान नहीं हुआ, तब कहे ये नहीं कहिए, पोतों को होना चाहिए बाबा। कहाँ रुकी, उसको भी ऊपर से क्या। तो फिर बाबा कहते हैं कि अगर पोता आपका, मान लिए कि पोता तो हो जाएगा लेकिन एक पैर का विकलांग रहा, तब का नहीं बाबा स्वस्थ होना चाहिए। खाली पोता से नहीं रुक रही है, चोरू चक्का हो गया आगे चल के, नहीं ऐसा नहीं बोलिए बाबा। पढ़ा लिखा बढ़िया आदमी बने, सत्संगी बने। पोता से कहाँ पेट भर रहा है। पोता होते ही पोता में कंडीशन लगेगा कि ऐसा हो जाए, नौकरी हो जाए, उसकी भी अच्छी शादी हो जाए, बुढ़िया मरेगी इसका चिंता नहीं है कि पोता कब ब्याह होगा। 80 साल की खुद हो गई है, 80 साल की हो गई, अपने मरने का चिंता नहीं है उसको। अब पोता हो जाए, उसका ब्याह हो, बढ़िया हो, पढ़ा लिखा हो, संस्कारी हो, उसकी बहू भी अच्छी आए, अब उसको भी पोता हो, गजब हाल। तो मांग तो एक पोता की है, लेकिन उसके भीतर जो रेशा घुसा हुआ है मांगों की, वो बड़ी लंबी है। तो कहा यही तृष्णा है। एक भंवर, एक तरंग गई नहीं कि कितना पैदा होगा, उसी में घुसा हो। इसलिए मांग में मांग, इसलिए कहा आज गई और काल गई, परसों तरसों कुछ और ठई है, और सुंदर ऐसे ही आयु गई, तृष्णा नित्य ही नित्य होत नहीं है। तो ये तृष्णा का भंवर है, इसमें फंसते चले जाइए, खत्म नहीं होता, आदमी खत्म हो जाता है, तृष्णा खत्म नहीं होता। आदमी खत्म हो जाता है, तृष्णा खत्म नहीं होती।
इसलिए जो तृष्णा के भंवर में फंस गया उसको शांति नहीं होगी, उसको तो हाय 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 जबरदस्त हाय पकड़ लिया उसको। कहते हैं संसार एक ऐसा अम्बु निधि है, सागर है, जिसमें देखो कैसे कैसे खतरनाक जीव जंतु है, और इसमें आप आराम खोज रहे हैं। आराम कहाँ है? आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आराम कहाँ है? जब तक राम की शरण में नहीं जाएंगे आराम नहीं, ये आराम का स्थान ही नहीं। अम्बु निधि में क्या कहा, क्या क्या परेशान करता है। दार पंकम, देखिए दार मतलब क्या होता है? स्त्री। दार मतलब स्त्री। अब ऋषि पुरुष है इसलिए स्त्री को पंख बता रहे, लेकिन पुरुष भी स्त्री के लिए पंख है। यहाँ कहने का भाव यह है कि स्त्री पुरुष के प्रति जो आपका आकर्षण है, गृहस्थ का खंडन नहीं कर रहा हूं मैं, काम का खंडन किया जा रहा है। जो लोग काम के आसक्त होते हैं, विषयासक्त होते हैं, उसका खंडन किया जा रहा है। विषया पर नारी निशा तरुणाई सोपाई पर यो अनुराग ही रे, जम के पहरू दुख भोग वियोग विलोकत ही न विराग ही रे। कहते हैं ठीक से ध्यान से सुनो, देखो युवा अवस्था में आपके अंदर में जो ये भाव तीव्र हो जाता है, कहते हैं पंख में फंसने वाला है। एक कीचड़ है, दलदल है, दलदल, जिसमें फंस गए, निकलने का प्रयास करोगे फंसते जाओगे। एक बालक था 7-8 साल के, कम उम्र में ही, सुनिएगा ध्यान से, अब कह के खत्म करते। 5-7 साल की उम्र में एक साधु के संग पकड़ के जंगल चला गया बालक। 12-13 साल तक वो वन में ही रह गया, कभी आदमी से उसको भेंट हुआ नहीं। ऋषि के आश्रम में रह करके ही ध्यान भजन जो करना था कर रहा था। बड़ा हो गया, 18-19 साल की उम्र हो गई। तो जब आदमी नया नया जवान होता है ना, तो माँ बाप भी कुछ बोलेगा ना तो बड़ा गुस्सा आता है। उम्र का दोष होता है। गुरुजी डांटे तो चला भाग गया आश्रम से, समझ का बक दुनिया ढेर देख लेंगे, नहीं पैर देखेंगे ना। जब हो जाएगा वो बच्चा, जब जवान हो जाता है ना, तो माँ बाप को कहेगा क्या कि दुनिया हम नहीं देखे, कमा के खा लेंगे। पंख उग गया तो भाषा बदल जाती है। गुरुजी फटकारे, चेला फरार हो गया, आश्रम से भाग गया, जंगल से भाग के चला आया तो गांव आया तो पहली बार गांव में आदमी से भेंट हुआ उसको। उसकी आदत थी, आश्रम में कुआं था, पक्का कुआं, उस कुआं के ऊपर ही वो सोता था, गिरता कभी नहीं था। आश्रम में बचपन से वहीं सोता था, कुआं के ऊपर। कुआं का जो चबूतरा होता ना, कुएं के चबूतरे पे ही सोता था, गिरता नहीं था। बाहर आ गया गांव के बाहर, जंगल से बाहर निकला, गांव आया तो गांव के शुरू में ही एक ठाकुर बाड़ी थी। ठाकुर बाड़ी में एक पक्का कुआं था। सोचा अब तो रात हो गई, कहाँ जाएंगे, आज रात यहीं रुक जाते। तो उसी ठाकुर बाड़ी में खिचड़ी मिला खाने के लिए, तो वो खा लिया। और गर्मी का दिन था, जा करके उसी चबूतरे पे सो गया। ठाकुर बाड़ी वाला सोया तो मना किया। वहां ठाकुर बाड़ी के पुजारी ने कहा इस पे मत सो, कुआं गहरा है, गिर जाओगे, डूब जाओगे, मर जाओगे। कहा नहीं नहीं, हम बचपन से इसी पर सोते हैं, इसी में सुतने का आदत हो गया, चबूतरा पर ही बचपन से सोते हैं, कभी गिरे नहीं, इसलिए आप चिंता ना करें। अब जैसे लेटा ही था ना कि उधर से बारात आ रही थी, डम डुमा डम डम डुमा डम बारात आ रही थी। तो ये उठ के बैठ गया कि भाई ये क्या चीज है, जरा देखे। मार डांस चल रहा है, कोई नाच रहा है, कोई डुग 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 हो रहा है। देखता है कि घोड़ा पे एक ठो बैठा हुआ है, पूरा एकदम
मोर पहना हुआ है। पूछा कि ये क्या है? कहा लोग कि अब पुजारी जो था, कहा आपको नहीं मालूम? कहा नहीं, हम तो